तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि कहता है वो, ठीक है। तो कहता है एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी एक ट्राइंगल है, तो दिस इज माय एबीसी एंड ये एक ट्राइंगल है। वाओ, हमें तो पता ही नहीं था कि एक ट्राइंगल है। तो भाई एबीसी इज अ ट्राइंगल, ओके। इन विच ऑल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, भाई ऑल्टीट्यूड बोल दिया, ऑल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक जो ऑल्टीट्यूड बीई है और जो ऑल्टीट्यूड सीएफ है, मतलब ये 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 और ये भी 90, है ना। बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड डीबी आर इक्वल। अब यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं गिवन, यहाँ पे बोल रहा है कि ये बीई और सीएफ जो ऑल्टीट्यूड बनाए हैं ये इक्वल है। तो इन्होंने हमें बोल दिया है कि दिस बीई इज इक्वल टू दिस सीएफ, ओके। शो दैट एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीएफ, आपको शो करना है कि एबीई, तो भाई ये आपका ट्राइंगल है एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीएफ, यू हैव टू शो दिस। तो आप कैसे कर सकते हो यार, कैसे करोगे, कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाएं। अच्छा पहले एक बार सेकंड भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसमें बोला कि AB जो है AC के इक्वल है। अरे यार जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बाय CPCT हमारा AB और AC जो है खुद ही इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी फर्स्ट पार्ट पर ध्यान देते हैं, ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले फिगर शुड बी क्लीन, है ना, साफ सुथरी होनी चाहिए, हमें दिखना चाहिए। तो हमें देखना है ABE को, ठीक है, और ACF को। मैं क्या बोल सकती हूँ इन दोनों में, ध्यान से देखना। मेरे पास गिवन है कि ये जो है हमारा BE ये CF के इक्वल है ना। तो मैं एक चीज लिख सकती हूँ कि BE जो है वो इक्वल है किसके, CF के, BE इज इक्वल टू CF, डन। उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, उसके बाद ये था मेरा ABE ट्राइंगल, दैट मींस एंगल AEB, एंगल AEB वुड बी इक्वल टू एंगल AFC, AFC के इक्वल ये हो जाएगा। दो चीजें तो मुझे नजर आ रही हैं, तीसरी चीज क्या, दोनों के अंदर एंगल ए इज कॉमन, तो एंगल ए जो है वो कॉमन है एंगल ए के, ठीक है। तो हम कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं, बट एक बार क्राइटेरिया देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार क्राइटेरिया देखें, तो अगर ये मेरा ट्राइंगल था, है ना, तो इस वाले ट्राइंगल में हमने क्या क्या यूज किया है देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में हमने यूज किया है इस साइड को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, एंगल एंगल साइड, है ना, यही तो लगाया, ओके। दूसरे वाले में भी देख लें, तो मान लो आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, तो इसमें आपने क्या यूज किया, एक तो इसे यूज किया FC को, क्योंकि इट वाज कॉमन, सॉरी इट वाज इक्वल। उसके बाद ये 90 डिग्री को, मतलब साइड, और ये एंगल और ये वाला एंगल, दैट मींस एंगल एंगल साइड। तो बाय AAS आई कैन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो बाय CPC3 मेरा AB would be equal to मेरा AC, है ना। तो मेरा AB जो होगा वो मेरे AC के इक्वल हो जाएगा, है ना जी। तो करें स्टार्ट, ओके डन। सो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी गिवन, सबसे पहले हमारा मेन मोटिव गिवन लिखना है, गिवन टू प्रूव वगैरह, ठीक है। तो गिवन क्या, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें BE एंड CF, ठीक है। तो BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड, BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड। अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो क्या था, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेंगे। तो BE और CF जो है ऑल्टीट्यूड है, और हम ऐसे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो एंगल CFA वुड बी इक्वल टू एंगल BEA, है ना। एंगल BEA के इक्वल हो जाएगा ये, और ये दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। व्हाई, बिकॉज दे बोथ आर ऑल्टीट्यूड्स, ओके ओके। BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि BE इज ऑल्सो इक्वल टू CF, BE इज ऑल्सो इक्वल टू CF। शो दैट, अब शो वाला देख लेते हैं, तो टू शो लिख देते हैं, टू शो हमें क्या दिखाना है, हमें दुनिया को दिखाना है, क्या दिखाना है, दिखाना है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, we have to show that triangle ABE is congruent to triangle ACF, है ना। और सेकंड पार्ट में मुझे शो करना है, सेकंड पार्ट में मुझे शो करना है कि AB जो है वो AC के इक्वल हो, और अगर AB AC के इक्वल है दैट सिंपली मींस दैट triangle ABC is an isosceles triangle, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा काम, करें स्टार्ट, चलिए ओके। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को क्लीन किया, ठीक है। फिगर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे ये साइंस बोल रही हूँ, मैथ्स के चैप्टर में कौन से, ट्राइंगल्स, कंस्ट्रक्शन, लाइंस एंड एंगल्स, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ऐसे वाले चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर। तो आपको फिगर जो है बार बार देखनी है, तो अच्छे से फिगर बनाना, पेंसिल स्केल से बनाना, वरना मार्क्स कट गए तो मेरे को मत बोलना, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट, ओके। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी नाउ 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 नाउ। तो नाउ करा मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल था मेरा, ट्राइंगल था मेरा ACF, है ना। तो एंड ट्राइंगल ACF, ना, तो एंड ट्राइंगल ACF, ठीक है, ACF, अरे भाई
ट्राइंगल ए सी एफ चलिए, तो एबीई और एसीएफ में हमने क्या देखा, हमने देखा कि बीई इज इक्वल टू सीएफ, तो बीई इज इक्वल टू सीएफ। ओके, उसके बाद मैंने देखा बीईए, एंगल बीईए इज इक्वल टू एंगल सीएफए, है ना। तो हमने देखा एंगल बीईए इज इक्वल टू एंगल सीएफए, है ना। एंगल बीईए इज इक्वल टू एंगल सीएफए। ओके, तो हमने ये भी देख लिया, और क्या बोलूंगी, एंगल ए दोनों में कॉमन, है ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आया, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं तो ये हो गई हमारा एक एंगल, फिर दूसरा एंगल और साइड, है ना। तो एंगल साइड, ठीक है। तो बाय एंगल साइड बाय एएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से मेरे ट्राइंगल एबीई is congruent to triangle ACF, triangle ACF, है ना। तो ABE और ACF जो है वो दोनों आपस में क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब ये जो है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है मेरा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे मैंने क्या बोलना है, AB जो है AC के इक्वल है, तो मैं क्या बोल दूंगी कि AB इज इक्वल टू AC। कैसे बाय CPCT से मेरा AB इज इक्वल टू AC, है ना। तो AB जो है वो हमारा AC के इक्वल है, कैसे इक्वल है, बाय CPCT। और अगर AB AC के इक्वल है, साथ ही में मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंगल B वुड बी इक्वल टू एंगल C, है ना। तो एंगल बी जो है, नहीं, एंगल बी एंगल सी के इक्वल मैं यहाँ नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैंने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया, तो मैं ये आधा सी और आधा भी कर सकती हूँ, और उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो भाई अगर मैंने सिर्फ दो साइड्स भी इक्वल कर दी तो भी काफी है बताने के लिए कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं क्या बोल दूंगी, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, AB AC के इक्वल है। और मैं क्या बोल दूंगी, मैं बोलूंगी देयरफॉर triangle ABC is an isosceles triangle, hence shown। हमने ये दिखा दिया है दुनिया को, तो दुनिया को हमने दिया क्या, हमने ये ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो ट्राइंगल का क्वेश्चन हमने दे दिया है दुनिया को। अब ये बताइए आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आए या नहीं आए। अगर आ गए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर नहीं आए तो भी बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ज्यादा जो है आराम से प्यार से पढ़ाने की कोशिश की है, बल्कि मैं पढ़ाती भी ऐसी हूँ, बट फिर भी मतलब कोई जल्दीबाजी में मैंने ये सब नहीं समझाया है, बहुत आराम से चीजों को समझाया है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो बात बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आपने क्या करना है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना है और बोलना है कि मैम दिस चैप्टर जो है, जो भी आपके चैप्टर का नाम है, इस पे आप जो क्या बनाओ वीडियो एक्सप्लेनेशन दे दो, है ना। तो मैं श्योरली उस पे जो है आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी, और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी। तो कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे ओपिनियन देना मत भूलिएगा।